हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा फ्रॉम गेटवे इंटरनेशनल स्कूल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज को जैसे कि पता है हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो उसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज नंबर 3D डिस्कस करेंगे। एंड यू नो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है, दैट इज x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो टुडे वी विल डिस्कस about this identity and the questions related to this identity। क्लियर स्टूडेंट? सबसे पहले बात करते हैं कि ये आइडेंटिटी बनी कहां से है, कैसे हमारे पास राइट हैंड साइड इसको मिली है। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल लॉजिक क्या है कि हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड into x plus y plus z, because it is a whole square, so we will multiply it twice। क्लियर होगा माय डियर? क्या मिला हमें? हमें मिलेगा, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, then we will multipy y to this complete bracket, then we will multiply z to the complete bracket। क्लियर माय डियर? So that will be equals to x into x, that will be x square plus x into y, that is xy plus x into z, you can write it as zx or xz, anything। Now y into x you can write it as xy plus y into y, that is y square plus z into y, that is y into z plus zx प्लस yz प्लस z स्क्वेयर। क्लियर हो गया माय डियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो इट रिप्रेजेंट दैट इट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई एंड एक्स वाई। एक्स वाई प्लस एक्स वाई, दैट इज 2xy प्लस yz, this is also yz, 2yz plus zx plus zx, that is 2zx। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो मेन कॉन्सेप्ट जो मेरा बताने था वो ये था कि आइडेंटिटी कोई हमें ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ही हमें रटना पड़ेगा। रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। क्यों अंडरस्टैंड करना है? जो चीज अंडरस्टूड करोगे ज्यादा दिन तक याद रहेगी, जिसको रटने की कोशिश करोगे बहुत ही कम समय के लिए याद रहेगी। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और आगे हम देखते हैं अब इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब हम करेंगे। क्वेश्चन कैसे करने हैं? 2 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें होंगे। सबसे पहले होगा एक्सपेंड और एक्सपेंशन, एक्सपेंड या एक्सपेंशन। जैसे कि हमें गिवन हो कि एक्सपेंड a plus 5b plus 3c whole square। if we have to expand this, then what will be the expansion? dear students, जैसे कि आप देख रहे हैं x plus y plus z whole square, ये भी उसी रूप में दिया हुआ है, that is also in that form only, that is x plus y plus z, that is x plus y plus z। सेम फॉर्म में, दैट इज होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है, वाई के प्लेस पर क्या है हमारे पास? 5b एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज 3c स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। देन इट इज 2xy, एक्स के प्लेस पर क्या है? a, 2 into a इंटू y, y is 5b। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज 2yz, यानी कि 2 y के प्लेस पर है 5b
इंटू जेड के प्लेस पर है 3c। क्लियर हो गया? प्लस व्हाट 2zx मींस 2 इंटू z इज 3c एंड x इज a। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो सबसे पहले हमें पहचानना है कि हमें गिवन जो पॉलिनोमियल है वो किस रूप में गिवन है। जब वो पता चल जाएगा तो वो आइडेंटिटी इजीली यूज कर सकते हैं। और जब हमें आइडेंटिटी का पता चल गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें x y z को पहचानना पड़ेगा एंड देन जस्ट पुट द वैल्यूज। क्लियर हो गया? अब इसको आप क्या करें, बस सिंप्लीफाई करना है। क्या रह गया? a स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 25 b स्क्वायर प्लस 3 3 are 9 c स्क्वायर प्लस 5 2 are 10 a b प्लस 5 2 are 10 10 3 are 30 b c प्लस 3 2 are 6 c a। That's all. This is the expansion of a plus 5b plus 3c whole square. Clear my dear students? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं हम। अब अगर हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल हो f, उसमें अगर कहीं पे माइनस आया हुआ तो क्या करें भाई? अगर क्या आया हुआ हमारे पास माइनस आ गया हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें दे दिया a माइनस 3b माइनस 4c होल स्क्वायर। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। भाई आप कहोगे हमने तो जी प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ये माइनस आ गया, इसको कैसे करें? इसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला होगा? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ हमें उसको पुट करना आना चाहिए। कैसे? हम यहां पे ऑब्जर्व ये करते हैं कि x के प्लेस पर क्या आ गया? a आ गया। y के प्लेस पर क्या आ गया? अगर मैं इसको ऐसा ना लिख के ये लिख दूं कि a प्लस माइनस 3b प्लस माइनस 4c एंड इट्स होल स्क्वायर, तो आप बता सकते हैं आप आ गया वही फॉर्म x प्लस वाई प्लस जेड। अब बताइए y के प्लेस पर क्या आ गया हमारे पास? माइनस 3b एंड z के प्लेस पर क्या आ गया माय डियर? दैट इज माइनस 4c। क्लियर हो गया? x a आ गया, y माइनस 3b आ गया एंड z इज माइनस 4c। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इट विल बी x स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस माइनस 4c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू वाई। व्हाट इज x? x इज a। व्हाट इज y? y इज माइनस 3b। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्लस 2yz 2। व्हाट इज y? y इज माइनस 3b। What is z? z is minus 4c. Next is plus 2zx. What is z? z is minus 4c into x. x is a. Clear हो गया? So dear students, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है what is a means x, y and z. Then we have to put the value in the right hand side of the given identity. Clear? नेक्स्ट हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर दैट विल बी 9b स्क्वायर प्लस 4 4 are 16 c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। असली जो क्वेश्चन मेन है जो बदलेगा वो यहां पर बदलेगा, बिकॉज होल स्क्वायर तो सभी के पॉजिटिव आने हैं, वेदर द गिवन नंबर्स आर इन पॉजिटिव पोजिशन और इन नेगेटिव। सो it will be plus minus minus 2 3 are 6 ab minus minus plus 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 3 2 are 6 6 4 are 24 it is bc। clear? now plus minus minus 4 2 are 8 c a। that's all my dear students, that's all। clear है? नेक्स्ट एग्जांपल फिर से हम सोचते हैं एक और एग्जांपल बिल्कुल इसी टाइप से किया जाए। क्या ले लेते हैं? लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एग्जांपल? माइनस 3a प्लस 5b माइनस 4c होल स्क्वायर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स?
-3a + 5b - 4c एंड इट्स होल स्क्वायर। अब की बार डियर स्टूडेंट्स हम एक्स वाई जेड अलग नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? प्रैक्टिस करते हैं बिना एक्स वाई जेड के लिखने के। ठीक है, क्या मिला हमें? सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स इज -3a, लिख दीजिए -3a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 5b इट्स होल स्क्वायर, देन इट इज जेड स्क्वायर मींस -4c होल स्क्वायर प्लस 2xy दैट इज 2xy, यानी कि 2x इज -3a and y is 5b, then it is 2yz, 2 what is y? Y is 5b, and what is z? Z is -4c plus 2 into z, z is -4c into x and x is -3a. Clear my dear students? We just put the values of x, y, z in the given identity, that is -3 whole square plus 5b whole square minus 4c whole square plus 2 into -3a into 5b plus 2 into 5b into -4c plus 2 into -4c into -3a. Clear? So it will be -3a whole square, that is 9a square, then it is 25b square, then next is 16c square, next minus plus, that will be minus 2 3 are 6, 6 5 are 30ab minus plus minus। सबसे पहले ध्यान रखना है माइनस या प्लस, साइन का बहुत ध्यान रखना है मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी है साइन। अगर आपका साइन कन्वेंशन ही रॉन्ग हो गया, ये मान के चलिए आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? माइनस 5 to the 10, 10 4s are 40bc. Now it is minus minus plus 4 to the 8, 8 3s are 24ca. क्लियर हो गया मेरे बच्चों? इज इट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हमारे जब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो इसी क्वेश्चन का जस्ट इनवर्स होगा। कैसे? अगली बार आपको ये दिया हुआ होगा एंड यू हैव टू फैक्टराइज इट, मींस आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। क्लियर होगा? जहां से हमने ये क्वेश्चन शुरू किया है वहां पे आपको नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन एंड करना होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि ये तो आपके जो होल स्क्वायर है तीनों पॉजिटिव ही आने हैं। अब यहां पे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है कहां से पता चलेगा? वो आपको यहां से आइडिया होगा। कहां से होगा? यहां से आइडिया होगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लेने जा रहे हैं जिसमें आपको जो कोफिशिएंट्स होंगे वो आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हों। कैसे? हमने ले लिया लेट इट इज 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आप कहोगे सर इसमें c तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, c की जगह पर क्या है हमारे पास? 2 है। क्या है हमारे पास? है 2। क्लियर होगा माय डियर्स? कैसे करेंगे? इट विल बी सेम पोजीशन, सेम। क्या करना है? 1/2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4b होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2a इंटू माइनस 1/4b 2xy आ गया यानी कि प्लस 2y हमें चाहिए। y क्या हो गया? माइनस 1/4b 2yz, z इज 2 प्लस 2 इंटू zx, z इज 2 एंड व्हाट इज x? x इज 1/2a। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट मेन चीज आती है एक्स वाई जेड की वैल्यू आप पुट करेंगे। क्या करेंगे? एक्स वाई जेड की वैल्यू आप सही सही पुट करेंगे जो किसी भी रूप में हो सकती है, ए हो, बी हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, इवन ये आपके पास स्क्वायर रूट में भी आ सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल वही करेंगे। सो दैट विल बी 1/2a
whole square, that means it will be 1 upon 4 a square plus 1 upon 16 b square plus 4. नेक्स्ट 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, माइनस प्लस दैट विल बी माइनस 1 अपॉन 4 a into b, that is a b. नेक्स्ट इज 2 to the 4, 4 से आप 4 कैंसिल कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 2, 2 to the 4, then 2 1 2, 2 1 2, then it will be minus b. नेक्स्ट इज 2 से आप 2 कैंसिल कर दीजिए, प्लस बन गया आपके पास 2a. दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यही इसमें आपको करना था. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज, अभी जैसा कि हमने बताया था हम उसको स्क्वायर रूट में लेंगे, यानी कि हमने ले लिया √2x माइनस √3y प्लस √6z एंड इट्स होल स्क्वायर. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. अब आपके पास आपको होगी जी XYZ है, ये XYZ यहां पे था, क्या करें, नॉट ए प्रॉब्लम बेटे. आपको मेन ये नहीं है कि किस रूप में है, मेन है कि फॉर्म क्या है इसकी, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. सिंपल. क्या करना है, एक्स स्क्वायर यानी कि √2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस √3y होल स्क्वायर प्लस √6z होल स्क्वायर. सबसे पहला काम सभी का होल स्क्वायर, देन 2x, x is √2x and into y, that is minus √3y. क्लियर हो गया. प्लस 2yz, that is 2 and y is minus 3y and z is √6z plus 2zx means 2 plus 2 into z is √6z into x is √2x. क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स. अब देखते हैं क्या मिलेगा हमें. √2x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर दैट इज 3y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर प्लस एंड दिस इज माइनस, so product will be minus 2 into √2 into √3, that is √6, so it will be 2 √6 x y. आगे बढ़ते हैं, that is minus, this is plus, so it will be minus 2 into √3 into √6. अब आप बताइए √2 into √3, sorry √3 into √6 क्या हो जाएगा. हमें पता है कि √3 को जब हम √6 से मल्टीप्लाई करेंगे it will be under √3 into 6. 6 को आप लिख सकते हैं 3 into 2, so it will be 3 को आप बाहर ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा √2. it will be 3√2. so हमारे पास क्या आ गया, √3 into √6 that is 3√2. so that is 3√2 into 2 means ये हो गया 2 into 3√2 yz प्लस सिमिलर वे में ये भी हो जाएगा 2 into √6 मीन्स आप इसको लिख सकते हो 6 को 2 into 3 into √2 that is 2 zx. so what do you get, you get 2x square plus 3y square plus 6z square minus 2 √6 xy minus 6 √2 yz प्लस यहां से 2 बाहर आ गया, 2 to the 4 √3zx. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. क्या आ गया आपके पास, दिस इज द आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा दे दिया जाए कि जिसको हम x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं और हमें उसका होल स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स हैव एन एग्जांपल. अगर हमें कह दिया कि हमें करना है 112
होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। टू वेज हैं, आइदर यू विल राइट इट एज 100 प्लस 12 होल स्क्वायर, या फिर आप कंप्लीट का होल स्क्वायर करेंगे। आइदर यू कैन राइट इट एज 100 प्लस 10 प्लस 2 होल स्क्वायर, 100 प्लस 10 प्लस 2 होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या मिलेगा आपको? 100 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स इज 100 इंटू वाई, वाई इज 10 प्लस 2 इंटू वाई जेड यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 2 इंटू जेड एक्स, जेड इज 2 एंड एक्स इज 100। क्लियर हो गया? सो दैट विल बी, what is the square of 100? That is 10,000 plus what is the square of 10? 100. What is the square of 2? That is 4 plus 100 into 10, that is 1000 into 2, that will be 2000 plus 2 to the 4, 4 times the 40 plus 2 to the 4 into 100, that is 400. अब क्या करना है आपको? Now you have to add this. कैसे ऐड करेंगे? 10,000 प्लस 2000, दैट विल बी 12,000। आप इसको अलग अलग करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 10,000 प्लस 2000, दैट इज 12,000 प्लस 400 प्लस 100, दैट इज 500, 500 प्लस 40, 540 प्लस 4, दैट इज 544। सो दिस विल बी 12,544 इज द आंसर ऑफ 112 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? So this was the expansion, means we have to expand the given polynomial. Now second type जो इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, that will be factorization. क्या होगा सेकेंड टाइप क्वेश्चंस? That will be factorization. Means now you will get an expansion and you have to factorize that. कैसे? सपोज करते हैं हमारे पास है 9x स्क्वेयर प्लस 16y स्क्वेयर प्लस 25 प्लस 25z स्क्वेयर प्लस, चलिए 4 ले लेते हैं, दैट इज 4z स्क्वेयर प्लस 24xy प्लस 16yz प्लस 12zx। लेट्स हैव दिस एक्सप्रेशन। क्या मिल गया हमें? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16yz प्लस 12zx। क्लियर माय डियर? क्या करना है इसमें? अभी फैक्टराइज करना है। मीन्स हमें ये देखना है अब इस फॉर्मूले में कि ये किस रूप में है। हम ये देख रहे हैं कि ये इस रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या ये इस रूप में है एग्जैक्टली? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? 9x स्क्वायर दैट विल बी 3x होल स्क्वायर प्लस 16y square can be written as 4y whole square plus 4z square can be written as 2z whole square plus 24 को आप क्या लिख सकते हैं? You can write it as 2 into x is 3x into y is 4y। क्या ये एक्चुअली 24xy है? देख लीजिए, 2 3 6, 6 4 24xy। सो हमने क्या किया? 24xy को 2 इंटू 3x इंटू 4y के रूप में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास x का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर है, 3x आ गया प्लस 4y का होल स्क्वायर है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर 4y, यानी कि ये फॉर्म आ गए हमारे पास 2xy प्लस क्या 16y भी 2yz के रूप में लिखा जा सकता है? देख लेंगे। 2 इंटू व्हाट इज z? z इज 2z है ना। व्हाट इज y? y हम पहले लिख सकते थे हालांकि, दैट इज 4y प्लस नाउ इट इज 12zx। 2 इंटू व्हाट इज z? z इज 2z एंड व्हाट इज x? x इज
3x। क्लियर हो गया? 2 to the 4, 4 4 से 16, 16 yz है, y into z। देन इट इज 2 to the 4, 4 3 से 12, 12 zx, ये भी 12 zx है। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया? अब ये इस फॉर्म में आ गया। आप नोटबुक में क्या करोगे? अब लिखोगे कि सिंस द एक्सप्रेशन is in the form of what? X square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx इस फॉर्म में है। So it will be 3x plus 4y plus 2z whole square, or you can write it as 3x plus 4y plus 2z into 3x plus 4y plus 2z। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इट विल बी, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, next question will be 25 x square plus 4y square plus 9 z square minus 20xy minus 12yz plus 30zx। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? अब बात ये आती है कि यहां पर आगे दो बार माइनस, n माइनस के साथ क्या करना है? अभी हमने एक्सपेंशन किया था। माइनस का मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई दो टर्म्स या एक टर्म्स माइनस में है। वो कौन सी टर्म माइनस में होगी, कौन सी प्लस में होगी, वो देखनी है। कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले आप इसे सिंपली लिख लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस, अब बात ये आती है कि माइनस हम लिखे किसको? या तो आप ये देखिए कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? दोनों ही टर्म्स में यहां पर कॉमन है y। क्या कॉमन है? यहां पर y कॉमन है। तो इसका मतलब y को ही हम क्या ले ले? नेगेटिव ले ले। तो देखते हैं, 2 into x is 5x, और अभी जैसे कि हमने बताया y को क्या कर ले? नेगेटिव कर ले। माइनस 2y का होल स्क्वायर भी क्या होगा? प्लस 4y स्क्वायर ही होगा। सो नाउ इट विल बी 2 into x into y, y is minus 2y plus 2 into what is y? Y is minus 2y, and what is z? Z is 3z plus 2 into what is z? Z is 3z, and what is x? X is 5x. So you can see that 2 y is 10, 10 to the 20 minus 20xy हो गया, minus 12yz है, हमने इसको लिखा 2 into 2y minus में into 3z, so it will be also 2 to the 4 3 is 12 minus 12yz. Next is 2 3 is 6, 6 5 is 30, 30zx, so it is 30zx. Any problem? No. So now when you will compare it with the question, means with the formula, you will get x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Clear students? So it will be now written as x plus y plus z whole square, and x is 5x plus y is minus 2y plus z is 3z and its whole square, or you can write it as 5x plus minus minus 2y plus 3z whole square. Clear my dear students? लेकिन इसमें एक चीज और हो सकती है, अगर हम इन दोनों स्टेप्स को ना लिखें और इसके अलावा एक दूसरा स्टेप लिखें। क्या लिखें? हम इसको लिखें माइनस 5x होल स्क्वायर। अब की बार हम इसको लिखें प्लस 2y होल स्क्वायर, और इसको लिखें माइनस 3z होल स्क्वायर। आगे देखते हैं हम क्या करें। आगे हम करते हैं 2 इंटू एक्स को हमने लिखा माइनस 5x
और y को हमने लिखा 2y, तो 2xy की जगह हमने लिखा 2 into -5x into 2y. So it will also plus minus minus 2 5 is 10, 10 2 is 20 minus 20xy plus 2 into 2y and z is minus 3z. We took it as minus 3z. अब आप देखिए 2 2 is 4, 4 3 is 12. अभी भी क्या हो गया ये प्लस माइनस माइनस 12yz plus 2 into what is z? Z is minus 3z and what is in place of x? That is minus 5x. So this will be minus minus plus into plus, that is plus 2 3 is 6, 6 5 are 30, that will be 30zx. तो बच्चों अब आप कहोगे तो सेम हो गया, बिल्कुल हो गया. तो आप कहें now it will be minus 5x plus 2y minus 3z whole square. It will be minus 5x plus 2y minus 3z whole square. सब आप कहेंगे बच्चे कि ये वाला सही है या ये वाला सही है. मेरे प्यारे बच्चों गलत कोई सा नहीं है, सही दोनों ही है, बिकॉज होल स्क्वायर है. जैसे कि 4 का होल स्क्वायर भी 16 होगा, -4 का होल स्क्वायर भी 16 होगा. तो इनमें क्या डिफरेंस है और क्या इक्वल है आप देखिए. अगर आप इसमें कंप्लीट में अंदर अंदर से -1 अगर आप कॉमन ले लें तो आपको क्या मिला, आपको मिला प्लस 5x minus 2y एंड प्लस 3z और क्या था, इस पूरे का होल स्क्वायर था. और प्यारे बच्चों अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे इट विल बी -1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी +1, मींस दिस विल आल्सो 5x minus 2y plus 3z होल स्क्वायर. क्लियर हो गया. तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फिर भी सेम ही होंगे. कैसे होंगे, सेम ही होंगे. सो नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. डियर स्टूडेंट्स, अब की बार हम एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें आपको स्क्वायर रूट वगैरह दिया हुआ होगा. क्लियर है. सो आज आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी मेरी तरफ से, बट आपकी तरफ से नहीं. आपकी तरफ से कब होगी, जब आप इसे करेंगे. बाकी बचे हुए सभी क्वेश्चंस करने हैं और एग्जांपल्स भी करने हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx. डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपका लास्ट क्वेश्चन था लगभग वैसा ही है. अब की बार हमारे पास यहां पर ये टर्म माइनस में और ये दोनों में कॉमन क्या है, x है. या तो आप x वाली टर्म को माइनस लेंगे या फिर y और z दोनों टर्म्स को माइनस लेंगे. क्या करेंगे, आइदर x विल बी माइनस और y एंड z बोथ विल बी माइनस. या तो x माइनस होगा या y और z दोनों माइनस होंगे. क्यों, अगर y माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा जब z माइनस है, लेकिन ये y और z दोनों ही माइनस है तो दिस इज प्लस. क्लियर हो गया. तो अभी जो हमने किया था बिल्कुल उसी टाइप से है. चलिए आगे देखते हैं. दिस विल बी 2x होल स्क्वायर. 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 इज द स्क्वायर ऑफ √2. √2x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8 किसका स्क्वायर है, दैट इज 2√2 इंटू z होल स्क्वायर. अब प्यारे बच्चों हमें स्क्वायर माइनस में कौन सा लेना है, लेट्स से y और z दोनों को माइनस ले लेते हैं. ले लिया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. प्लस 2 इंटू x इज √2x एंड y इज माइनस y. सो क्या ये इसके इक्वल है, देख लीजिए 2√2xy और माइनस में आ गया. अब हमें क्या चाहिए आगे, हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, 4√2 इंटू yz. 2 लिखो, y हमारे पास क्या है -y लिख लीजिए, z क्या है हमारे पास -2√2z
क्या ये इसके इक्वल है? अगर डियर स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब ये हो गया कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। सो इट इज माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 रूट 2 हो गया। नाउ प्लस 2 इंटू व्हाट इज z? z इज माइनस 2 रूट 2 z एंड x इज रूट 2 x। क्लियर हो गया? रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया माइनस 8 zx। ठीक है, क्या मिला हमें? दैट इज अब ये फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू रूट 2x माइनस y माइनस 2 रूट 2z होल स्क्वेयर। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में ना आए तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, सभी एग्जांपल्स ट्राई करने हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज। सो डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।